एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, टीएस ग्रेवाल तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, अगर आप डीके गोयल बुक को भी सॉल्व करना चाहते हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको विजिट करके देखना है कि क्या आपके लिए ये चैनल अच्छा है। तो विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, कबीर और फरीद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। एक नई पार्टनर ज्योतिन को ज्वाइन कर रही है, जिसके लिए दोनों अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सरेंडर कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, यही आपको बतानी है। तो कबीर और फरीद जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 7:3, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट था इन दोनों में अगर 10 हिस्से करके बांटा जाए तो 10 में से 7 हिस्से कबीर को मिलते थे और 3 हिस्से फरीद को मिलते थे। अब ज्योति जो नई पार्टनर आ रही है, उसके लिए इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम करा, उसके पास ट्रांसफर करा। कितना? कबीर ने अपने प्रॉफिट में से, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब है अपने प्रॉफिट में से, जितना उसका प्रॉफिट था उसमें से, मतलब कि इसका प्रॉफिट 7/10, मतलब इसके पास अगर 7 पीसेस थे, 7 हिस्से थे, तो 7 में से 2 हिस्से इसने ज्योति को ट्रांसफर कर दिए। तो बचे कितने इसके पास? 5 हिस्से। इसी तरह से जो फरीद है, फरीद के पास 3/10, 3 हिस्से हैं, 3 में से उसने एक हिस्सा ज्योति को ट्रांसफर कर दिया, तो ज्योति के पास अब हो गए 3 हिस्से। तो 10 में से अब 3 हिस्से ज्योति के पास हो गए, 5 हिस्से कबीर के पास, और फरीद के पास कितने रह गए? 2 हिस्से। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किस रेशियो में किया? जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने अपना घटाया और घटा करके ज्योति को ट्रांसफर किया, वो फ्रैक्शन जितना जिसका घटा है प्रॉफिट का, वो फ्रैक्शन इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो 2/10 इज टू 1/10 फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में लिखना है। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, सीधा लिखो 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकाल लिया। न्यू रेशियो भी कहा है, तो ओल्ड रेशियो अगर 7:3 है, नए पार्टनर के आने पर कबीर ने सेक्रीफाइस किया 2/10, तो अब ओल्ड की जगह न्यू रेशियो के लिए इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? पहले उसका 7/10 शेयर था, ज्योति के पास उसने 2/10 ट्रांसफर कर दिया, तो बचा इसके पास 5/10। इसी तरह से फरीद ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। उसका ओल्ड में 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट था, अगर उसने इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट गया, तो अब उसके पास कितना बचा? 2/10। इस हिसाब से उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। तो फ्रैक्शन है 5/10 is to 2/10 is to 3/10। तो ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपकी रेशियो आ गई 5:2:3। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। डिफिकल्ट नहीं लग रही ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।